हेलो बच्चों, मैं सूरज सर आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है अपने वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। बच्चों की डिमांड पर आज हम जो है क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है कवर करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आपको बताते चलें कि क्लास 10th की बायोलॉजी में जो पहली यूनिट है वो है जैव प्रक्रम। इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बच्चों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये एक यूनिट है, इसके अंदर 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। आप सभी बच्चे बायोलॉजी पढ़िए और कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, और बिल्कुल रटने का तो नाम नहीं लीजिएगा, एकदम भूल जाइए रटना, केवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमारे साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। आप जो है बताएंगे कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, हम जो है तुरंत आपको जो है समझाएंगे, बताएंगे। तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस, लाइफ जीवन। और जीवन किससे संबंधित है बच्चों? जीवन किस में होता है? जीवधारियों में होता है, जीवधारियों में होता है। जीवन जो है किस में होता है? जीवधारियों में होता है। और प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रम या प्रक्रिया, प्रक्रम या प्रक्रिया, प्रक्रम या प्रक्रिया। तो कहने का मतलब है कि जीवधारियों में होने वाली वह प्रक्रिया जो किसी भी जीवधारी के लिए आवश्यक है, जरूरी है, क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। कहने का मतलब कि जैव प्रक्रम एक ऐसी क्रिया है जिसके बिना हम जो है जीवन की कल्पना नहीं कर सकते ना। तो जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा एक, कि जिंदा रहने के लिए जैव प्रक्रम क्या है? जरूरी है दोस्त। तो इसलिए जो है इसको जरूर पढ़ेंगे हम कि कैसे क्या होता है जैव प्रक्रम। तो जीवधारियों के जीवन में होने वाली वो समस्त क्रियाएं जो जीवधारी के जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनके अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक हैं, वो उन सभी सम्मिलित प्रक्रियाओं को हम क्या कह लेते हैं? जैव प्रक्रम कह लेते हैं, लाइफ प्रोसेस कह लेते हैं। तो जैव प्रक्रम तो डिफिनीशन तो आप समझ गए होंगे, मीनिंग को समझ जाइए, डिफिनीशन अपने आप बना लेंगे कि जीवधारियों में होने वाली वे क्रियाएं जो जीवधारियों को जीवन जीने के लिए, उनके अनुरक्षण के लिए, उनके शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए जिम्मेदार हैं, आवश्यक हैं, वो सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब जो है ये आखिर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके बिना जो है जीवधारी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है, बिल्कुल वह मृत प्राय हो जाएगा। और इन प्रक्रियाओं का होना एक जीवधारी के लिए जो है कितना आवश्यक है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। और बार बार हम जो है जीवधारी का प्रयोग कर रहे हैं, जीवधारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये हम पौधे और जंतु दोनों में बात कर रहे हैं। मतलब कि एक छोटा, जैसे एल्गी होता है ना, आप लोग सुने होंगे, और उससे लेकर के हम बृहत्तम जो पौधे होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि पौधे और जंतु हम दोनों को लेकर चलेंगे। तरीका अलग हो सकता है उनमें, पोषण का, परिवहन का, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट वही है। तो जैव प्रक्रम में वे कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं बच्चे, जिनके बिना किसी भी जीवधारी का जीवन संभव नहीं है? आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट है बच्चे पोषण, पोषण। दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन, और चौथा है परिवहन। पोषण जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं, और पोषण एक प्रक्रिया है। जैसे आप सभी लोग तो खाना खाते हैं ना बच्चों, खाना खाते हैं तो विभिन्न प्रकार के उस भोज्य पदार्थ के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं।
तो पोषक तत्वों को जो है ग्रहण करने के बाद जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी को हम पोषण कहते हैं। मतलब पोषण वह प्रक्रम है जिसमें हम विभिन्न भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पोषण कहलाता है। इसको न्यूट्रिशन अंग्रेजी में कहते हैं। फिर दूसरा है श्वसन। श्वसन को अंग्रेजी में रिस्पायरेशन कहते हैं। और श्वसन आप लोगों के दिमाग में होता है कि श्वसन ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, यही श्वसन है। नहीं बच्चों, श्वसन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आप जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, फेफड़ों के माध्यम से वो जो है ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचती है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन चचा होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको जो है प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये श्वसन जो है, श्वसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। और उसके बाद जो है ये जब वहाँ पे पहुँचता है प्रत्येक कोशिका में, तो कोशिका में आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको ऊर्जा घर भी कहते हैं। वहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है इसके द्वारा। फिर जैसे ही ग्लूकोज टूटता है हमें क्या मिलती है, अपार ऊर्जा मिलती है, और उसमें से कार्बोहाइड्रेट जनरेट होती है। पुनः वह जो है उसको हीमोग्लोबिन लेता है, फेफड़े तक पहुंचाता है, और वो हमारे शरीर के बाहर निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। कहने का मतलब अगर हम डिफिनीशन कहना चाहें श्वसन, देखिए श्वसन है खाना, भोजन से हम ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, ये मुख्यतः श्वसन है। मतलब भोज्य पदार्थों के जैव ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। भोज्य पदार्थों के जैव ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, जैव ऑक्सीकरण को श्वसन बोलते हैं। भोज्य पदार्थों के जैव ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। बिना श्वसन के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद उत्सर्जन है। उत्सर्जन बोलें तो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनका हमारे शरीर से रिलीज होना, निकलना बहुत ज़रूरी है बच्चे, नहीं तब भी हमारा जीवन खतरे में है। सपोज करिए कि अगर हमारे शरीर से यूरिन ना रिलीज हो 4-6 घंटे 10 घंटे, तो क्या हम अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे? नहीं स्टूडेंट, कभी नहीं। इसलिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अपवर्जी पदार्थ हैं, जो वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, उनका शरीर के बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो मानव शरीर में मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो यूरिया है बच्चों, यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल बढ़ जाता है तब भी बहुत दिक्कत है। इसलिए जो है इन सब चीज़ों को समझिए कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जीवधारियों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर के बाहर निकलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, एक्सट्रेशन कहते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा वृक्क का नाम बच्चों, जिसको हम किडनी कहते हैं, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है ह्यूमन बॉडी का। और दूसरा त्वचा का नाम भी सुने होंगे, और बहुत सारे अंग होते हैं। डिटेल्ड में हम जब श्वसन पढ़ने लगेंगे तब हम बताएंगे। अभी मोटा मोटी समझिए कि जो वृक्क होता है, त्वचा होता है, ये जो है मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। अब उत्सर्जन को समझे कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। परिवहन, अच्छा, जब भोजन लेते हैं बच्चे तो भोजन आपके भोजन के कटोरे में जाता है, मीन्स आमाशय में जाता है। तो क्या आमाशय में वही पड़ा रहेगा तो कुछ एनर्जी मिलेगी हमारी सेल तक, कैसे वो पहुँचेगा? और यही बात पौधों में भी लागू होती है। पौधों में जो है पोषक तत्व है, पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पहुंचता है, परिवहन के द्वारा पहुंचता है। तो कहने का मतलब कि परिवहन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। शरीर में जो है हार्मोन्स हैं हमारे, ये जो है ऑक्सीजन है,
इन सब तमाम चीज़ों को परिवहन के माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाया जाता है बच्चे, तभी हमको एनर्जी मिलती है, तभी हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, जो हमारा जैव प्रक्रम है वो कंप्लीट होता है। इसलिए जो है परिवहन बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आप समझिए कि जीवधारियों के शरीर में ये समस्त क्रियाएं कितना इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग इन क्रियाओं को बड़ा इजीली ले लेते हैं, लेकिन देखिए कि इनका कितना इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, कि श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, इन सब का जो है बहुत रोल है। और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन से ही हम ना विभिन्न चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पोषण में तो सबसे पहला, ये चैप्टर वाइज जब हम इसको डिस्कस करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम पोषण को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? पोषण को डिस्कस करेंगे। लेकिन पोषण हमें भोजन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जो है पोषण मिलता है कहाँ? भोज्य पदार्थों से। भोज्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है। इन सब से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ता रहता है बच्चों। तो इन सब चीज़ों में हम समझेंगे कि जो भोजन होता है, भोजन जिसको हम फूड कहते हैं, और एक शब्द हमने बच्चों प्रयोग किया था अपनी डिफिनीशन में जैव प्रक्रम के, कि उनके अनुरक्षण के लिए जरूरी होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो आप इंग्लिश में समझते होंगे, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। फूड जिसको हम भोजन कहते हैं। हाँ, तो बच्चों हम अब जानेंगे भोजन के बारे में। अच्छा, तो बच्चों से अगर पूछा जाता है कि भोजन किसे कहते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि सर जिसे खाया जाता है, जिसे हम खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। तो ये बताइए, मार भी तो खाते हैं, कसम भी तो खाते हैं, वो सब भोजन है? नहीं बच्चों, भोज्य पदार्थ या भोजन जो है वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व जो है, सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो हमारे शरीर को चलायमान बनाते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारे जैव प्रक्रम को बनाए रखते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। तो भोजन को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है शरीर निर्माता। क्या बच्चों? शरीर निर्माता। और शरीर निर्माता में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? प्रोटीन और खनिज। ना, प्रोटीन और खनिज। फिर ऊर्जादायक, दूसरी कैटेगरी है भोजन की, ऊर्जादायक। ये ऊर्जादायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का नाम सुन रखा होगा बच्चों, चावल से प्राप्त होता है ज़्यादातर, आलू, चावल, इन सब से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और एक है तीसरा विनियंत्रक, मतलब हमारे बुद्धि और दिमाग को तेज करता है, कंट्रोल रखता है। विनियंत्रक, इसका एग्जाम्पल है विटामिन और खनिज। विटामिन है, खनिज है। खनिज को मिनरल कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों जैसे पका पपीता है, पका पपीता में जो है भरपूर मात्रा में विटामिन उपलब्ध होता है। और केला आप सब खाए होंगे, बड़ा अच्छा फल है, उसमें जो है खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, केला में खनिज। बच्चों प्रोटीन तो आप सभी जानते हैं कि दूध में और पनीर में तमाम ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है। और प्रोटीन एक ऐसा जो है पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। तो कुल मिला के जो है भोजन के थ्रू जितने भी हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर को चलायमान बनाने के लिए, ऊर्जा के लिए और जैव प्रक्रम को संचालित करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हम लोग जो है अब इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदु है पोषण को डिटेल्ड में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पोषण क्या होता है। तो बच्चों यदि आप सभी को जो है वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेहतरीन ढंग से आप बायोलॉजी पढ़ते रहिए
और मिलते हैं आप सभी बच्चों से हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा टॉपिक होगा पोषण। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।